मेरे बेटे को उसने अपने कमरे से उसको आधी रात को उसको गिरफ्तार करवा दिया। फिर वो उसको थाने लेकर गए, थाने उसमें मारपीट हुई उसके साथ। फिर उसने 10 दिन उन्होंने अपने थाने में रखा है। मेरे बेटे को कह रहा था कि बेटा सिर्फ 2 दिन के लिए तुम जाओगे, तीसरे दिन तुम वापस आ जाओगे। डीएसपी साहब ने मुझे कहा था, कहता है कि अगर बीबी अगर तुम्हारे बेटे का गुनाह हुआ इन सारे पेपरों में तो हम उनको भी सजाएं देंगे। अगर सिर्फ हमारी पुलिस का होगा तो फिर हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस वालों को सजा देंगे। तो बस मुझे ये बरी करा के दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 19 साल का बेटा है जिस पर दुकान में एक में काम करता था, तनख्वाहें रोकी हुई थी, ज़रूरत पड़ी घर पे उसने पैसे लिए और इतला भी कर दी कि मैंने पैसे ले लिए हैं और आपको मैं जल्दी वापस कर दूंगा। हालांकि उस बनते उसी के ही थे, लेकिन उसने बता भी दिया, तनख्वाह भी नहीं थी दी। लेकिन फिर मालिक मकान ने तब जो दुकान का मालिक है उसने ओके कह भी दिया, आवाज़ भी दे दी कि ठीक है तुम आओगे, आहिस्ता आहिस्ता पैसे वापस कर देना। लेकिन क्या हुआ कि उस पर FIR करवा दी। 19 साल के बेटे का जो मुस्तकबिल है उस बंदे ने दाव पर लगा दिया है और पुलिस वाले ने भी क्या मामला किए बाकी मैं इन्हीं से जानता हूँ। क्या नाम है बेटे का? हसनैन अहमद। हुसनैन नाम है। हसनैन अहमद। क्या काम करता है हुसनैन? हसनैन शॉप में था पहले, मोबाइल वाली शॉप में था जहाँ उधर काम करता था। क्या मसला क्या हुआ था हुसनैन को? तनख्वाह कितने माह की रोकी हुई थी उसने? उससे तनख्वाह 1 माह की रोकी हुई थी। 25,000 रुपया था जी हाँ, 25,000 रुपया। उसने सिर्फ 25 ही उठाया। मुझे उसने कहा कि अम्मी मैंने 25 मुझे नहीं दे रहा था, बस हाँ 25 बता दिया उसी वक्त। उसने जब चला गया फिर फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हाँ फ़ोन करके बताया कि उन्होंने कहा कि आपने पैसे चुराए। कहते साहब मैंने चुराए इसलिए कहा मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे थे। मैंने उसके बाद सिर्फ 25 उठाए, ज़्यादा नहीं उठाए। 25,000 मैंने उठाए, से ज़्यादा नहीं उठाया। उसने कहा चलो ठीक है जब उनमें आऊँगा आपको दे दूँगा। कहता सही है। जब मेरा बेटा आया तो फिर मेरे बेटे को उसने अपने कमरे से उसको आधी रात को उसको गिरफ्तार करवा दिया। वो दुकान के मालिक ने गिरफ्तार करवाया? दुकान के मालिक ने गिरफ्तार करवाया, हाँ जी। दुकान के मालिक ने गिरफ्तार करवा के ले गए। फिर वो उसको थाने लेकर गए, थाने उसमें मारपीट हुई उसके साथ। मारा भी उसे? हाँ जी मारा भी उसे। इजाज़त नहीं है मारने की तो फिर भी मारा? हाँ जी मारा है उन्होंने, उसको मारा भी। मेरे बेटे ने खुद मुझे बताया, कहता अम्मी मुझे मार भी पड़ी। मैं जब मुलाकात के लिए बेटे के लिए था कि मैंने लिए हैं पैसे, फिर भी उसके बावजूद भी मारते रहे? हाँ जी हाँ जी, फिर भी उसके बावजूद भी उससे मार खाई है। मेरे बेटे ने कहा, कहता अम्मी मैंने मार नहीं, मैंने उनको कहा भी है कि ठीक है मैंने ले लिया, फिर भी उन्होंने मुझे मारा है। हाँ मार के फिर उसने 10 दिन उन्होंने अपने थाने में रखा है। 10 दिन के बाद उन्होंने के अंदर कोई FIR नहीं काटी उस पे? नहीं, 10 दिन के बाद फिर उसने वो लेकर आए हैं उसको जेल भी इस तरीके से लेकर कि मेरे बेटे को कह रहा था कि बेटा सिर्फ 2 दिन के लिए तुम जाओगे, तीसरे दिन तुम वापस आ जाओगे। ये दुकान के मालिक ने कहा? नहीं, ये जो लेके थानेदार लेके अल्लाह दिता ने कहा था। तो मैं आपको फिर 2 दिन बाद बेटा निकाल दूंगा उसको। उसने कहा ठीक है। जब मेरा बेटा अंदर आया था फिर अंदर जेल से मेरे बेटे को पता चला है कि तुम्हारे ऊपर तो 22 पर्चे काटे गए हैं। 22 पर्चे काट दिए? हाँ, ये सारे पर्चे मेरे पास पड़े हुए हैं। 22 पर्चे तुम्हारे ऊपर डाले गए हैं। कुछ डकैती के डाले गए, कुछ चोरी के डाले गए, कुछ काफ़ी चीज़ों के डाले गए हैं। उस 10 दिन के दौरान जो हाँ, बेटे ने कार्रवाइयाँ की भी नहीं है वो भी उस पर डाल दी? वो भी उस पर डाल दी उन्होंने। कौन से गेंद पे मिला दिया उन्होंने कि भाई इस गेंद से मिला हुआ है ये। तो बस वो मेरे बेटे पे 22 पर्चे डलवा दे। फिर मैंने फिर एप्लीकेशन लिख के मैं फिर CCPO दफ्तर गई हूँ। फिर उनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन लिख के उधर लेकर गई हूँ। फिर उन्होंने उनको फ़ोन करके थाने वालों को फ़ोन किया। फिर मुझे DSP साहब के पास उन्होंने भेजा, मैं उसके पास गई हूँ। फिर DSP साहब ने मुझे कहा था, कहता है कि अगर बीबी अगर तुम्हारे बेटे का गुनाह हुआ इन सारे पेपरों में तो हम उनको भी सजाएं देंगे। अगर सिर्फ हमारी पुलिस का होगा तो फिर हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस वालों को सजा देंगे। मगर अल्लाह जिदा को तो उन्होंने थाने से निकाल दिया है। मुसल कर दिया? हाँ जी, यानी पता लग गया कि ये बंदा झूठा है? हाँ जी, मदद मेरी उन्होंने ये की है कि मेरे बेटे की जमानतें करवा दी। ये DSP साहब ने? ये DSP साहब ने मुझे करके। हैरानी की बात है कि देखिए एक बच्चा पकड़ा जाता है, 19 साल का बच्चा है, और ऐसा थानों में ये चीज़ें आम है कि अगर कोई छोटे से जुर्म में आता है तो उसे डराया धमकाया जाता है, पैसों का मुतालबा किया जाता है। अगर पैसे ना दे तो यकीन माने 90%, क्योंकि हमारे बड़े अफसरान को इस चीज़ का इल्म होगा, SHOs को भी इस चीज़ का इल्म होता है, 90% लोगों पे बगैर वजह की डकैतियों के पर्चे डाल दिए जाते हैं, मंशियात फरोशों को डाल दिए जाते हैं। यानी मंशियात कहीं से बकरी होती है, डीलिंग उनकी वहाँ पे हो जाती है और डाल किसी पे देते हैं। चोरी डकैती 22 पर्चे डाल दिए अब आपके सामने कि उनका कहना है कि बेटे की आप तस्वीर भी साथ चल रही है, वीडियो भी चल रही है, शक्ल से पता लग जाता है कौन डकैत है कौन चोर है। इस बच्चे पे 22 पर्चे डाल दिए और इसके मुस्तकबिल के साथ वो खेल खेला गया है, उसका मुस्तकबिल इस बंदे ने तबाह कर दिया। क्या नाम है दोबारा बताइएगा ज़रा? उस सैफुल्लाह? हसनैन अहमद। नहीं, उस पुलिस अफसर का नाम क्या है? अल्लाह दिता। वो थानेदार है। अल्लाह दिता। आपने कहा नहीं कि यार तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है? मैंने उसको बहुत कहा। फिर रात को मैं जब इधर से वापस जा रही थी तो मैं इतनी रो के जा रही थी ना, तो फिर मैंने ललिता को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, कहता बाजी क्यों रो रही हो? मैंने कहा भाई मेरे बेटे की कोई भी उधर नहीं आई जेल में उसकी कि वो रिहा हो जाए। कहता बाजी हमने भिजवाया। मैंने कहा कोई भी नहीं आई भाई मेरी। मैंने कहा मैं अकेली अभी सड़क पे अकेली हूँ, मैं कैसे घर जाऊँगी? मुझे घर भी जाना है। मैं रात को 12 बजे मैं भी किसी की पड़ोसी घर रह रही हूँ। मैं फिर उनको फ़ोन किया है कि मैं कहा भाई मेरे पास किराया नहीं है, मुझे कुछ करे, मैं आके मुझे ले जाओ।
फिर वो आके मुझे लेकर गए यहाँ से रिहायशी कहाँ के आप? निश्तर के निश्तर कॉलोनी का। जो सैफुल्ला थानेदार है ये कहाँ के? अल्लाह दिता थानेदार अल्लाह ये इतना कहाँ जो ये नवे कोट का के? ये नवे कोट का है। जी हाँ अल्लाह दिता। जी नवे कोट का तो उसके बाद वहाँ से अब उसका तबादला हो गया है। जी हाँ तक कोई दरख्वास्त करना चाहती हैं आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, बस मैं CCTO सिर्फ ये- साहब से या वजीर आला से? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ताकि मेरे बेटे को मुकम्मल पूरी बरी किया जाए। उसने ये की नहीं, उसके ऊपर डाल दिया बदनाम किया उसे, जी, उसे बदनाम कर दिया उन्होंने उसको। बस खानदान सिर्फ वाले उसको बातें तो करेंगे, आपको बातें पता है, लाजमी करेंगे। बातें करते हैं, लाजमी क्यों नहीं बातें करते, सारा खानदान बातें करता है। दूसरा बात उसका बाप मरा है, वो यतीम बच्चा, सिर्फ कमाने वाला यही है। जुल्म की इंतहा है। बस ये मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसको मुकम्मल तौर पर बरी का। अभी वो कह रहे आप एप्लीकेशन वापस ले लें, मैं कि मैं एप्लीकेशन वापस नहीं ले किसने कहा? अल्लाह दिता कह सकती। रहा है। अल्लाह इतना ने मुझे, मैं कचहरी थी, मैं सुबह कचहरियाँ गई थी, मैं कचहरी से सीधा इधर आके 3 बजे की बैठी हुई यहाँ पे। तो अच्छा, इन लोगों को अपनी नौकरी कितनी प्यारी होती है, हैरानी की बात है। इन लोगों को नौकरी से मोहब्बत है, लेकिन किसी की जान से खेलना और उसके मुस्तकबिल के साथ खेलने से इन्हें नहीं पता लगता। अब अपनी नौकरी पे बात आई है तो माँ जी से दरख्वास्त कर रहा लगता कि आप माँ जी तुसी एप्लीकेशन चुक लो तो मैं ਤੁਹਾਡਾ मुंडा बड़ी करा देना, यही मुतालबा कर रहे हैं। हाँ वो ये कह रहे, कहते एक 2 3 उस पर आएगा तारीखों पे तो हम करवा देंगे। मैं कह नहीं, पहले मेरे बेटे को करवाओ फिर मैं एप्लीकेशन वापस करूँगी। एप्लीकेशन माँ जी आपने सही मशवरा दूंगा, आपके बच्चों की तरह हूँ मैं भी। जी क्यों नहीं। आपने तब तक दरख्वास्त नहीं उठानी जब तक आपके बेटों को जो 22 पर्चों में नामजद किया है, हाँ जी। उससे बरी नहीं करवा देते। हाँ नहीं, मैंने नहीं लेनी, वापस नहीं लेनी एक पर्चा हो दरख्वास्त। जाए, गवर्नमेंट नौकरी नहीं देते ये लोग तो। नहीं दे दो, उसका आईडी कार्ड तो हो गया, जिधर भी कंप्यूटर पे जाएगा तो लाजमी उसके पास सारा उसके सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। हाँ जी, तो बस मुझे ये बरी करा के दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आईजी साहब, डीआईजी साहब, एक माँ की रिक्वेस्ट है, आपकी माँ से दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी बिठाई जाए। अल्लाह दिता ने जो 22 पर्चे उस नौजवान पे नामजद कर दिए हैं जबकि उसमें मुलविस भी नहीं है, इसकी इंक्वायरी बिठाएं। अगर अल्लाह दिता गलत साबित होता है तो मेरे ख्याल से ऐसे जो पुलिस एहलकार हैं उनको नौकरी पे रहना उनका बनता ही नहीं है, जो अपनी सीट का, अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।